हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल 10+2 का जो ऑनलाइन फॉर्म है जो कि इस समय ऑनगोइंग है। इसके फॉर्म को अप्लाई करते समय अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है तो कैसे आप उस दिक्कत को सॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। 18 जुलाई 2025 इस फॉर्म को अप्लाई करने की आपकी लास्ट डेट रहेगी, जिससे पहले आपको इसमें ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, आधार ऑथेंटिकेशन में या फेस ऑथेंटिकेशन करने में आपको जो दिक्कत आ रही है वो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। अब सबसे पहले फ्रेंड्स ये एसएससी का जो ये पोर्टल है, यहाँ से आपको आवेदन करना है और इससे रिलेटेड जो भी जानकारी आपको चेक करनी है ये आप jobrasa.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड किया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, लॉगिन या रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप सिंपली यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे। अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो रजिस्टर कर सकते हैं, पहले से रजिस्टर है तो पहले से रजिस्टर कैंडिडेट कैसे यहाँ से जो है फ्रेंड्स OTR में अपना आधार वेरिफिकेशन करेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे फ्रेश कैंडिडेट के बारे में। तो सबसे पहले अपने रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड को डालकर आप सिंपली यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। तो लॉगिन करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको जानकारी प्रोवाइड करने वाला हूं एसएससी एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की ई बुक PDF। अगर आप परचेज करना चाहते हैं लेटेस्ट पैटर्न में तो फ्रेंड्स आप इसे परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको 4700 प्लस से अधिक क्वेश्चंस मिलेंगे और ये कंप्लीट पैकेज है हिंदी मीडियम का, जिसमें आपको ई बुक PDF मिलने वाली है, जिसमें फ्रेंड्स आपके जो टॉपिक इंक्लूडेड रहेंगे जीके क्वेश्चंस, जिसमें आपके 2000 क्वेश्चंस हैं, इंग्लिश MCQ के आपके 1200 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, मैथ के 570 और PYQ के 500 क्वेश्चंस आपको यहाँ मिलेंगे। तो 20 सेट्स आपके रहेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के 2024 के, जो कि फ्रेंड्स आपको इस कंप्लीट आपको यहाँ पर ई बुक PDF ओनली 99 रुपीज़ में यहाँ पर मिल जाएगी। ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए 10 मॉक टेस्ट और 20 जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेस्ट है, इसका भी आपको ऑफर अगर चाहिए तो आप 49 रुपये में इसे भी परचेज कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको परीक्षा मार्ग का जो ऐप है वो डाउनलोड करना है और इसके बाद फ्रेंड्स आप अपना जो एसएससी एमटीएस का जो ई बुक PDF है, या फ्रेंड्स आप मॉक टेस्ट या ऑनलाइन टेस्ट अगर आप चेक करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको परीक्षा मार्ग ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद अपनी जो परीक्षा की तैयारी है उसे आप और बेहतर बना सकते हैं। अब बात करते हैं आप कैसे जो है फॉर्म को अप्लाई करेंगे लॉगिन करने के बाद। लॉगिन करने के बाद आपके सामने फ्रेंड्स देखिए कुछ इस तरह का एक एरर आता है, वेरीफाई योर आधार और गेट योर डॉक्यूमेंट वेरीफाइड। मतलब आपको जो एरर अगर इस तरह का आ रहा है, अगर आप पहले से रजिस्टर कैंडिडेट हैं उस कंडीशन में, तो आपको फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए जो यहाँ पर एक क्रॉस का ऑप्शन है, यहाँ से इसे क्लोज कर देना है, मतलब इस एरर को आपको यहाँ से बंद कर देना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का जो इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन पर्सनल डिटेल का। अब आपसे पूछता है डू यू हैव ए आधार कार्ड। आपके पास आधार कार्ड है तो अपना आधार कार्ड नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे 12 डिजिट का। इसके बाद यहाँ से डाटा को डिक्लेयर करेंगे और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है सेंड OTP का। आप अपने जो है OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके आधार कार्ड में जो भी रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आएगी, वो OTP आपको वेरीफाई करनी होगी, आधार वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा। पर मान लीजिए आपके पास आधार कार्ड नहीं है और बिना आधार के अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो सिंपली इस ऑप्शन को आप नो करेंगे और उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जैसे आपका आधार कार्ड आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, या वोटर ID या पैन कार्ड अपलोड कर सकते हैं। नेम प्रूफ के लिए डेट ऑफ बर्थ प्रूफ आपको अपलोड करना होगा, तो 10 की मार्कशीट या सर्टिफिकेट आप अपलोड कर सकते हैं, आधार कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं। एड्रेस प्रूफ में भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, फोटो आपको अपलोड करनी है और जेंडर प्रूफ आपको अपलोड करना है। आपको बताया भी क्या है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर अपलोड कर पाएंगे। तो ब्राउज पर क्लिक करने के बाद फाइल को सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर इसे अपलोड कर सकते हैं, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो। पर कोशिश कीजिए आधार कार्ड से ही आप यहाँ पर जो है इस प्रोसेस को कंप्लीट करें। अब ये तो फ्रेंड्स बात हो गई उन कैंडिडेट के लिए जिनके पास पहले से रजिस्ट्रेशन नंबर है, जिन्होंने फ्रेंड्स पहले से ही OTR कंप्लीट किया हुआ है। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं, पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो मैं उस प्रोसेस को भी आपको बताऊंगा। अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, आपने वेरीफाई वाला वीडियो चेक कर लिया है, तो फ्रेंड्स आप इस वाले पार्ट को स्किप कर सकते हैं। और जो पहली बार इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का OTR करेंगे, उनको यहाँ पर सबसे पहले रजिस्टर नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जो कि न्यू कैंडिडेट के लिए है। अब यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है। पहला है पर्सनल डिटेल, दूसरा है आपका पासवर्ड क्रिएशन, तीसरा है एडिशनल डिटेल और चौथा है डिक्लेरेशन। तो सबसे पहले कंटिन्यू टैब पर आप क्लिक करेंगे। कंटिन्यू टैब पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने यहाँ पर ओपन होगा।
सबसे पहले पूछता है आपके पास आधार कार्ड है या नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको जानकारी प्रोवाइड कर दूं, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है और आप यहां पर नो करते हैं तो आपको फ्रेंड्स से कहा गया है अपलोड नेम प्रूफ, जिसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट आईडी कार्ड आप यहां पर अपलोड करेंगे। आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में आपको बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, आपका सर्टिफिकेट जिसमें डेट ऑफ बर्थ आपका इशू हो और या आधार कार्ड, वो आप यहां पर अपलोड करेंगे। आपके एड्रेस प्रूफ में आपको आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या बैंक स्टेटमेंट या इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर जो होता है वो आपको अपलोड करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर आपकी फ़ोटो अपलोड करनी है और उसके बाद आपका जेंडर प्रूफ में भी अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होता है। तो ये 5 चीज़ें आपको अपलोड करनी होंगी जो कि आपके पास आधार नहीं है। तो इसके अलावा आप जब अपने एग्ज़ाम सेंटर पर जाएंगे तो आपको फ्रेंड्स 2 घंटा पहले वहाँ पर पहुँचना होगा अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स बिना बायोमेट्रिक के आपको जो एंट्री दी जाएगी उसमें आपको पहले बुलाया जाएगा वेरिफिकेशन के लिए और उसके बाद ही आपको एंट्री मिलेगी। इसलिए यहाँ पर इस बार आधार इनेबल्ड जो OTR है वो किया गया है, तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, तो आप यहाँ पर यस करेंगे। अब यहाँ पर आधार कार्ड नंबर आप देंगे, जो आपको देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है 12 डिजिट का आपका आधार कार्ड होता है, वो नंबर आप यहाँ प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद है यहाँ पर आई हेयर बाय स्टेट से लेकर आपको यहाँ पर ये डिक्लेरेशन देना होगा, आप इस ऑप्शन पर टिक करेंगे। अगर आप इसे यहाँ पर सुनना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर देखिए इस तरह का एक ऑप्शन मिलता है स्पीकर का, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। और अगर फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखिए इसको हिंदी में स्विच करते हैं तो आपको स्विच टू हिंदी का या स्विच टू इंग्लिश का ऑप्शन मिल जाता है। आप हिंदी में भी अगर इसे सुनना चाहें तो आप सुन सकते हैं, आपको कुछ इस तरह से जो है साउंड सुनने को मिलेगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड की गई है। इसके बाद जो आपका आधार कार्ड है उस पर फ्रेंड्स आपको सेंड OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है एंटर OTP टू वेरीफाई। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक OTP 6 डिजिट की OTP आपको यहाँ पर मिलेगी, तो आपको अपनी OTP यहाँ पर एंटर करनी होगी और OTP एंटर करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है वेरीफाई OTP का, आप यहाँ से आपके जो फ्रेंड्स आधार है उसे आप यहाँ पर वेरीफाई कर लेंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए हमारा जो आधार है वो वेरीफाई हो गया है। इसके बाद हम सक्सेस के बाद ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए जो आपका आधार है जब वेरीफाई हो जाएगा, आपको देखिए यहाँ पर एक मैसेज मिलेगा वेरीफाइड का, मतलब आपका जो आधार कार्ड है वो वेरीफाई हो गया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है अब आपकी डिटेल्स का। सबसे पहले है कैंडिडेट नेम एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। तो आपका फ्रेंड्स नाम आपको 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर देना है। और ये ध्यान रखिएगा जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें और आपके आधार कार्ड में जो नाम और आपकी डिटेल्स हैं वो सेम होनी चाहिए। अगर आधार में वो डिटेल्स सेम नहीं है तो आधार सेंटर पर जाकर उन डिटेल्स को आप सही करवा लें। इसके बाद आपको यहाँ पर कैंडिडेट का नाम एंटर करना है। मैं यहाँ पर सिर्फ सैंपल शो कर रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग आपका पूरा नाम आप यहाँ पर देंगे और इसे आप यहाँ पर करेंगे वेरीफाई। आधार वेरीफाई करने के बाद आपने कभी अपना नाम चेंज किया है? अगर किया है और आप यस करते हैं तो अपना नया चेंज किया हुआ नाम आपको देना होगा, नहीं तो आप इसमें नो करेंगे। अगर आप यस करते हैं तो आपके पास जो गैजेट नोटिफिकेशन होता है नेम चेंजिंग का वो आपके पास होना चाहिए। इसके बाद है जेंडर, आपका जेंडर यहाँ से सेलेक्ट करना है और सारी जानकारी आपको 2-2 बार देनी होगी। इसके बाद है आपका डेट ऑफ बर्थ। तो देखिए यहाँ पर एक कैलेंडर है, आपको फ्रेंड्स आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप इस कैलेंडर के माध्यम से यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ में डेट, मंथ एंड ईयर ये आपको सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद आपको इसे यहाँ पर करना होगा वेरीफाई। तो यहाँ पर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसे आप यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे। मैंने सिर्फ जानकारी यहाँ पर सैंपल के तौर पर फिल की है, आपकी एक्चुअल डाटा आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। इसके बाद आपका फादर नेम है उसको वेरीफाई आपको करना है, आपका मदर नेम है वो आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है और यहाँ पर कोई भी टाइटल मिस्टर, श्री, मिसेस, श्रीमती ये आपको यूज़ नहीं करने होते। इसके बाद है 10th क्लास का बोर्ड। तो यहाँ पर जाइए और इसके बाद आपको देखिए बोर्ड के नेम की यहाँ पर लिस्ट मिल जाती है, तो आपका इनमें से जो भी बोर्ड है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे और सेम आपको उस बोर्ड को यहाँ पर करना होगा वेरीफाई। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके रोल नंबर का। तो रोल नंबर जो आपकी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पर मेंशन है वो आपको देना है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपसे कहा गया है किसी भी स्पेशल कैरेक्टर का आप यूज़ ना करें। अगर रोल कोड गिवन है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में तो आपका रोल कोड और डैश और रोल नंबर, आपको इस तरह से आपका रोल कोड और रोल नंबर देना होगा। तो आपको यहाँ पर आपका जो रोल कोड या रोल नंबर है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। और रोल नंबर नहीं है तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए रोल कोड है तो आप रोल कोड के साथ दे सकते हैं और रोल कोड नहीं है तो नॉर्मल आपका जो रोल नंबर है वो आप दे सकते हैं। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग है, आपने इसको कब पास किया है वो जानकारी आप देंगे। इसके बाद आप इसे यहाँ पर करेंगे वेरीफाई। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर आता है हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आपकी जो हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन है वो आप सेलेक्ट
सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कोई भी हो सकती है, क्योंकि देखिए ये फॉर्म नहीं है, ये सिर्फ OTR है, मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन है जो कि SSC का है। तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर मान लीजिए आप डिग्री आप यहाँ पर पास आउट है या अपेयरिंग है, तो आप डिग्री यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जब डिग्री सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद ऑटोमेटिक आप देखिए 10th वाली वैकेंसीज के लिए, 10+2 वाली वैकेंसीज के लिए और डिग्री वाली वैकेंसीज के लिए आप जो है एप्लीकेबल हो जाते हैं। अगर आप केवल 10+2 आपकी हाईएस्ट है तो आप कोई भी डिग्री वाली जो पोस्ट है वो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। ये सिर्फ आपका प्रोफाइल है, आपका फ्रेंड्स OTR है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, आपका इस समय जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दो ऑप्शन है, मोबाइल नंबर और आपकी मेल ID का। तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन कहा गया है OTP फॉर वेरिफिकेशन फॉर आपका मोबाइल नंबर और मेल ID। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए मोबाइल नंबर और मेल ID आपको यहाँ पर आपकी एक्टिव एंड वैलिड होनी चाहिए, क्योंकि जब आप यहाँ पर इन मोबाइल नंबर और मेल ID को एंटर करेंगे इसके बाद आपके पास एक OTP आएगी। तो जैसा फ्रेंड्स आप यहाँ देख रहे होंगे, हमने यहाँ पर मेल ID जैसे ही एंटर की सेंड OTP का ऑप्शन आ गया। तो सेंड OTP जब आप करेंगे तो आपके पास एक OTP आएगी, वो OTP आपको वेरीफाई करनी होगी। ऐसे ही मोबाइल नंबर भी आपको वेरीफाई करना होगा और उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जब आपके मोबाइल पर और आपकी मेल ID पर जो OTP आती है वो OTP वैलिडेट करने के बाद यहाँ पर फ्रेंड्स आपको सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद फ्रेंड्स आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर फ्रेंड्स आपको देखिए आपके रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दोनों ही आपको देखने को मिल जाते हैं। आप उसके साथ यहाँ पर इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और उसके बाद यहाँ से साइन इन कर लेंगे। साइन इन करने के बाद फ्रेंड्स अब आपको एक नया पासवर्ड जनरेट करना होगा। तो इसके लिए आपको न्यू पासवर्ड में देखिए आपको यहाँ पर गाइडलाइन दी गई है। अगर सैंपल के तौर पर बात करें तो फ्रेंड्स देखिए मैं पासवर्ड आपको यहाँ पर शो कर देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर जो फ्रेंड्स अपर केस है वो आप यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पर स्मॉल लेटर्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर इन ऑप्शंस को यूज़ करेंगे ये आपका ग्रीन हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर नंबर्स यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपको जो गाइडलाइन दी गई है ये आपको फॉलो करनी है। इसके बाद आपको पासवर्ड को यहाँ पर कंफर्म करना है। कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन आप यहाँ से ले सकते हैं, उस सिक्योरिटी क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको यहाँ पर देना होगा और उसके बाद आप यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन देखिए आपकी कैटेगरी का है। तो आप यहाँ से आपकी जो भी कैटेगरी है उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। नेशनलिटी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, तो आपको फ्रेंड्स नेशनलिटी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स कोई भी विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर नो मार्क की एंट्री करेंगे। PH कैंडिडेट है तो आप टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर आपको देना होगा, नहीं तो आप इसमें भी नो करेंगे। इसके बाद है आपका एड्रेस सेक्शन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है, पूरा एड्रेस जो भी आप लिखते हैं वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, आपका पिन कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है। अगर आपका फ्रेंड्स दोनों एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री करेंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स लास्ट स्टेप है आपके आई एग्री का, आप यहाँ से आई एग्री करेंगे और उसके बाद देखिए प्रीव्यू OTR कर लेंगे, मतलब OTR में आपने जो जो जानकारी फिल की है वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं और उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से डाटा को डिक्लेयर कर देना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए डिक्लेरेशन आपका सबमिट हो जाएगा सक्सेसफुल, मतलब आपका जो रजिस्ट्रेशन है OTR का SSC का वो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स जैसे ही आपका OTR कंप्लीट होता है, मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन का जो सक्सेसफुल आपका कंप्लीट होता है, इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड के साथ सिंपली यहाँ से लॉगिन कर लेना है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स लॉगिन करने के बाद आपके सामने यहाँ पर देखिए लाइव एग्जामिनेशन में MTS, आपके CHSL और CGL तीनों के ही ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स क्योंकि हम बात कर रहे हैं CHSL 10+2 की, तो आपको यहाँ पर देखिए अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका सबसे पहले क्वालिफिकेशन ऑप्शन है। तो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, डिग्री है, डिप्लोमा है,
10+2 है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये जो ऑप्शन है 20वां ऑप्शन, ये आपका मैंडेटरी है। ये मैंडेटरी क्यों है कि आपका है क्वालिफाइंग क्वालिफिकेशन, मतलब उस पोस्ट के लिए जैसे आप CHSL के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 10+2 आपका पास आउट होना ज़रूरी है। तो 12th पास आउट है तो आप 12 सेलेक्ट कीजिए। इक्वलेंट है 12th के, मतलब डिप्लोमा अगर आपने किया हुआ है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन पास आउट है या अपेयरिंग है, आप अपेयरिंग है तो अपेयरिंग भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अपेयरिंग में पासिंग ईयर आपको यहाँ पर 2025 देखने को ही मिलेगा। अब पास आउट है तो सिंपली पासिंग ईयर आपको देना है। नीचे आपको देना है बोर्ड का नाम। अब देखिए ये बोर्ड के नाम तब आपको देखने को मिलेंगे जब उस बोर्ड का जो स्टेट या यूटी है वो आप सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए आपका CBSE बोर्ड है तो आपको उस कंडीशन में दिल्ली सेलेक्ट करना होगा, आपको दिल्ली में ही वो ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसलिए आपका जो भी बोर्ड है उसके अकॉर्डिंग आपका स्टेट या यूटी आप सेलेक्ट करेंगे। आपका रोल नंबर दीजिए, आपका परसेंटेज दीजिए, और फ्रेंड्स अगर आपका फ्रेंड्स 2020-2021 में पास आउट है और आपकी परसेंटेज मेंशन नहीं है तो आप NA की एंट्री भी कर सकते हैं। इसके बाद आप सिंपली सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से इसे सेव कर देना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, आप यस करते हैं तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ डिस्चार्ज आपको देना होगा। आपने फ्रेंड्स अगर मान लीजिए सिविल पोस्ट में पहले से कभी बेनिफिट लिया है एज ए एक्स सर्विसमैन तो आप उसकी जानकारी प्रोवाइड कर पाएंगे, नहीं तो आप इसमें नो कर सकते हैं। एज में छूट चाहिए तो आप यस कर सकते हैं। किस वजह से चाहिए, OBC कैटेगरी है या SC ST है तो SC ST आपको शो करेगा, या फ्रेंड्स आपकी कोई फर्दर इनमें से कोई कैटेगरी है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपकी जो फ्रेंड्स इन्फॉर्मेशन है DOPT की वेबसाइट पर आप शो करने के लिए राजी हैं या नहीं है वो आपको जानकारी देनी है। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ से डाटा को सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे और उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके एडिशनल इन्फॉर्मेशन का। अब यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले है प्रेफरेंस। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको आपका जो प्रेफरेंस है वो आपको देना है। यहाँ पर आपको रीजन के नेम मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पर जिस भी रीजन से अप्लाई करना चाहते हैं, सेंटर चूज करना चाहते हैं, आपके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर 3 ऑप्शंस मिलेंगे, प्रेफरेंस 1, प्रेफरेंस 2 एंड प्रेफरेंस 3। तो आपको 3 सेंटर्स यहाँ पर चूज करने होंगे। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी सेंटर्स आप यहाँ पर चूज करना चाहें वो सेंटर्स आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। ये करने के बाद फ्रेंड्स नीचे आता है मीडियम आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का। तो अपना जो एग्जाम है वो आप किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में या रीजनल लैंग्वेज में, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आएगा आपका टाइपिंग टेस्ट। अब आपका टाइपिंग टेस्ट आप इंग्लिश में देना चाहते हैं या आप हिंदी में देना चाहते हैं। अगर आप इंग्लिश में देना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में सेलेक्ट कर लीजिए, हिंदी में देना चाहते हैं तो आप हिंदी में सेलेक्ट कर सकते हैं। अब PH कैटेगरी का ये ऑप्शन जो है वो उन्हीं ऑप्शन को आपको देखने को मिलेगा या एक्टिवेट मिलेगा जिन्होंने आपके रजिस्ट्रेशन में PH कैटेगरी को यस किया है। बाकी कैंडिडेट को डिसेबल रहेगा, तो आपके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन को आपको यस या नो करना होगा। अब आता है नेक्स्ट ऑप्शन 28वां ऑप्शन। ये ध्यान से आपको फिल करना है कि अगर आपने 12th स्टैंडर्ड में साइंस स्ट्रीम में मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है तो ही आप यहाँ पर यस करेंगे। और आप यस करते हैं तो फ्रेंड्स जो DO है जो कि कुछ डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्रीज में रहेगा उनके लिए आप एप्लीकेबल हो जाते हैं। पर मान लीजिए आपके पास मैथमेटिक्स नहीं है तो आप सिंपली नो कर सकते हैं, बाकी अदर पोस्ट के लिए आप एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो ये सिर्फ मैथमेटिक्स के लिए है। अगर मैथमेटिक्स है तो आप यस कर दीजिए, नहीं है तो आप सिंपली नो कर दीजिए और उसके बाद सिंपली यहाँ से आप सेव एंड नेक्स्ट डाटा को कर सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट ऑप्शन जो कि है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड का। अब ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पर ही आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है। अब 2 तरीके हैं फोटोग्राफ अपलोड करने के। सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो तो है आपका कैप्चर लाइव फोटो। आपका जो वेब कैमरा है उससे ही अपनी लाइव फोटो कैप्चर कर ले और डायरेक्टली फोटो कैप्चर होने के बाद आप सिंपली सिग्नेचर अपलोड करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। पर फ्रेंड्स मान लीजिए आपके पास वेब कैमरा नहीं है, आप मोबाइल से करना चाहते हैं, तो मोबाइल पे फ्रेंड्स आपको सबसे पहले गूगल प्ले पर जाना है और आपको माई SSC का जो ये ऐप है ये आपको इंस्टॉल कर लेना है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको यहाँ पर डायरेक्टली जो ये QR कोड है आप इसे भी स्कैन कर सकते हैं। मोबाइल में QR स्कैनर होता है, उससे जब आप स्कैन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ही ओपन होगा। आप इंस्टॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं और इंस्टॉल करने के बाद आपका फ्रेंड जो आगे का प्रोसेस है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आधार ऑथेंटिकेशन का या फेस ऑथेंटिकेशन का। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर इस ऑप्शन को टिक करना है और आधार फेस ऑथेंटिकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपसे कहा गया है फेस ID नॉट इंस्टॉल्ड, तो डाउनलोड करना है आपको आधार फेस ID फ्रॉम प्ले स्टोर। तो आप ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने देखिए प्ले स्टोर आ जाएगा। आधार फेस ID का जो ऑप्शन है इसको आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल जब आपका ये हो जाता है उसके बाद फ्रेंड्स आपकी जो आगे की प्रोसेस है जो फेस ऑथेंटिकेशन है वो आपको करना होगा। तो यहाँ पर इस प्रोसेस को कंप्लीट होने दें। जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, इंस्टॉल होगा, इसके बाद आप इसे जो है वहाँ पर दोबारा से जाएंगे, जिसमें फ्रेंड्स आपका जो SSC पोर्टल है यहाँ पर देखिए आधार फेस ऑथेंटिकेशन पे आपको अब दोबारा से क्लिक करना है।
अब यहाँ पर फ्रेंड्स फेस ऑथेंटिकेशन करने के लिए आपको कुछ इस तरह के यहाँ पर मैसेज मिलते हैं। आपको यहाँ पर आई एम अवेयर पर क्लिक करना है और उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन है आपके फ्रेंड्स जो फोटोग्राफ का वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अभी फेस नॉट डिटेक्टेड है, आपको फ्रेंड्स थोड़ा सा दूर रखना है जिससे जो ये लाल वाला घेरा आपके सामने है उसमें फ्रेंड्स आपकी जो है इमेज आ जाए। और जैसे ही इमेज यहाँ पर कैप्चर होगी इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो ये प्रोसेस है फोटोग्राफ कैप्चर करने का वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो फोटोग्राफ है जब आप कैप्चर कर लेंगे इसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करना है 10 से 20 KB में और ये JPG फॉर्मेट में आपको ये अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपके कंप्यूटर पर जहाँ पर भी ये सेव है वहाँ से आप इसे इंपोर्ट कर लेंगे और आपको फ्रेंड्स यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट फिर उसके बाद कर देना है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए मैं आपको एक जानकारी और प्रोवाइड कर देता हूँ। जैसे आपकी डायमेंशन करेक्ट नहीं है तो आपका सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड नहीं होगा। जैसे 6 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर आपसे कहा गया है कि 6 सेंटीमीटर विड्थ होनी चाहिए, तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ इस तरह का एरर शो होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आई एम रिसाइजर की जो वेबसाइट है यहाँ पर आप आएंगे, आपका सिग्नेचर आप फ्रेंड्स यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं और यहाँ पर जो पिक्सल है इसमें आपको जाना है और यहाँ पर फ्रेंड्स वैल्यू क्या कही गई आपसे, सेंटीमीटर में। तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर जो वैल्यू है वो सेंटीमीटर चूज़ करना है, विड्थ आपको चूज़ करनी है और उसके बाद आपको यहाँ पर हाइट चूज़ करनी है। ये होने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको फ्रेंड्स जो है नीचे आना है और नीचे आने पर आपको देखिए JPG का ऑप्शन मिलेगा। आप JPG या JPG कोई भी ऑप्शन रख सकते हैं और उसके बाद आप इस डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर हमारी देखिए जो इमेज है वो डाउनलोड हो गई है। जब इमेज यहाँ पर हमारी डाउनलोड हो जाती है इसके बाद हम दोबारा से यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर देखिए इसे क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद अपलोड सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हम अपना जो सिग्नेचर है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो सिग्नेचर अपलोडेड सक्सेसफुली आपको शो होगा, मतलब आपका सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड हो गया है। ऐसे ही फ्रेंड्स आपकी लाइव फोटो कैप्चर करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपका देखिए फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर के साथ आपका एप्लीकेशन प्रीव्यू देखने को मिलेगा। इसके बाद आप यहाँ पे सिंपली सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे और यहाँ पर आने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आई एग्री करना है और इस कैप्चा कोड को फिल करके आप यहाँ से फॉर्म को सबमिट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका जो फॉर्म है वो रिसीव्ड हो जाएगा सक्सेसफुली और आपका जो कंटेंट है वेरिफिकेशन पेंडिंग रहेगा। तो आपको सबसे पहले मेक पेमेंट करना है और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, आप दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें और पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद फ्रेंड्स आप चाहें तो नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं, कार्ड यूज़ कर सकते हैं या सिंपली QR कोड आप यहाँ पर यूज़ करना चाहते हैं या UPI से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप UPI सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स देखिए ये आपके सामने आ गया QR कोड और इस QR कोड को स्कैन करने के बाद फ्रेंड्स आपकी जो ये प्रोसेस है वो आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जानकारी है इस फॉर्म को अप्लाई करने की, वो जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड की है और आपको मैंने कोशिश की है इस जो भी आपका ये अपडेट है SSC CHSL का ये आपको जो है सही टाइम पर आपको प्रोवाइड किया जा सके, क्योंकि लास्ट डेट पर देखिए साइट का जो सर्वर है वो स्लो वर्क करता है। तो इसलिए आप टाइम रहते इस फॉर्म को अप्लाई कर लें अगर आप एलिजिबल हैं तो यहाँ पर जो भी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड की है अगर आपको ये पसंद आई है, आप चाहते हैं ऐसे ही अपडेट्स आपको लगातार मिल सके तो इसके लिए लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसा ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।